हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे आरोह पुस्तक की रुबाइयाँ। ये रुबाइयाँ रचित हैं फिराक गोरखपुरी जी द्वारा। इसमें हम पढ़ेंगे एक माता की ममता और बचपन में जो बच्चे चंचलता दिखाते हैं माँ को, वो इन सब प्रेम के बारे में इसमें हम देखेंगे। इसमें बचपन की एक झलक दिखाई गई है, माता का प्रेम और बच्चे की नटखटता से जुड़ी हुई। और आप इसे पढ़ेंगे तो आप भी याद करेंगे आपके बचपन के दिन, जब हम अपनी माँ से जो जिद करते थे, नटखटता दिखाते थे, रोते थे, तो माँ हमें कैसे बहलाती फुसलाती थी। इसी तरह का दृश्य हमें इन पंक्तियों में दिखाया गया है। चलिए पढ़ते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका लेती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यानी आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। चांद के टुकड़े को किसके लिए कहा गया? बच्चे के लिए। एक माता अपने आंगन में अपने बच्चे को, जो बच्चा क्या है, चांद के टुकड़े के समान है, उसे लेकर खड़ी है, हाथ पे झुलाती है, उसे अपने हाथों में झुला रही है, उसे गोद भरी, हाथ पे पकड़कर उसे झुला रही है माता। गोद भरी यानी गोद में भरकर उसे हाथों से पकड़कर अपनी गोदी में झुला रही है। कौन? उसकी माता, बच्चे की माता। रह रह के हवा में जो लोका देती, यानी रह रह के हवा में जो लोका देती यानी उछालना। लोका यानी उछालना होता है। तो उसे माता अपनी गोद में भरकर, गोद में पकड़कर हवा में उछाल रही है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जैसी उसकी माँ, बच्चे की माँ अपने बच्चे को उछालती है हवा में, तो उस प्यारे से बच्चे की हंसी खिलखिलाती हुई गूंज उठती है। अब इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद हम एक और लाइन पे फोकस करते हैं। ये पेज के लास्ट पे आप एक डॉट बिन देख सकते हैं। डॉट पे लिखा है रुबाइयाँ उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली और दूसरी और चौथी पंक्तियों में तुक, काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्तियां स्वच्छंद होती है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो पहली और दूसरी पंक्तियां आप देख रहे हैं, ये जो पहली और दूसरी पंक्ति है और चौथी, पहली में आ रहा है खड़ी, दूसरी में भरी, चौथी में हंसी और तीसरी में देती है। यानी खड़ी, भरी, हंसी, इन तीनों में लय बन रही है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्तियों में लय बनती है एक जैसी, खड़ी, भरी, हंसी। लेकिन तीसरी पंक्ति में कोई लय नहीं बनती है। इसे ही रुबाइयाँ कहते हैं। यह जो पाठ है ये रुबाइयाँ छंद में है, इसलिए इसका नाम रुबाइयाँ है। और इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्तियों में लय बनती है, तीसरी में नहीं बनती। आगे देखते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे के हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनों में लेके पहनाती कपड़े। देखिए, नहला के छलके यानी पानी जब छलकता है तो हम उसे कहते हैं छलके, यानी अपनी जो माँ है वो अपने बच्चे को छलका के निर्मल यानी साफ जल से नहला रही है। अब माँ बच्चे को नहला रही है, किस तरह से? पानी को छलका के बच्चे पे उसे नहला रही है। और पानी कैसा है? निर्मल यानी साफ है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। उलझे हुए गेसुओं का अर्थ होता है बाल। जो बच्चे के नहलाने के बाद जो बाल उलझे हुए हैं उनमें माँ क्या कर रही है? कंघी कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनों में लेके है पहनाती कपड़े। अब फिर बच्चा अपनी माँ को बहुत ही प्यार से देख रहा है। कब? जब उसकी माँ अपने घुटनों में अपने बच्चे को लेकर कपड़े पहना रही है। तो बच्चा माँ को बहुत ही प्यार से देख रहा है जब माँ उसको अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है और उसको नहलाती है माँ निर्मल छलके जल से, और उसके बाल सही करती है, बाल बनाती है। आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यानी दिवाली की शाम, दिवाली का दिन की बात हो रही है इसमें। तो दिवाली की शाम है, घर पुते और सजे, पुते यानी रंग कर दिया गया है घरों में। तो घर सजे हुए हैं, लाइटों से सजे होंगे या दियों से सजे होंगे, और पुते हैं यानी रंग हो चुका है इन घरों में। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। चीनी यहाँ पे चीनी मिट्टी की बात की गई है। जो चीनी मिट्टी के खिलौने होते हैं जिनसे हम बचपन में खेला करते थे, तो चीनी मिट्टी के जो खिलौने हैं वो जगमगाते यानी चमकते हुए खिलौने, जगमगाना यानी चमकते हुए खिलौने लावे। कौन लावे? लावे यानी लाई है, माँ लाई है बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने। कब? जब दिवाली की शाम है और घर सजे हुए हैं और रंगीन हुए हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक। वो रूपवती यानी सुंदर। अब ये किसकी मुखड़े की बात हुई है? मुखड़े यानी मुंह,
किसकी? माँ की। माँ का जो सुंदर मुंह है उस पे एक नर्म दमक है, उसमें एक कोमल, नर्म यानी कोमल, दमक यानी चमक। माँ के मुखड़े पे एक कोमल चमक दिखाई पड़ रही है। कब? जब बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चे के घरौंदे, घरौंदे क्या होता है? मिट्टी का घर। जब हम खेलते थे तो मिट्टी का घर बनाया करते थे, तो वो मिट्टी के घर को घरौंदा कहते हैं। तो जब माँ का मुंह जो है उसमें नर्म चमक आ चुकी है, माँ का जो चेहरा है वो खुशी से चमक रहा है। कब? जब वो अपने बच्चे के उस मिट्टी के घर में दिए जलाती है और उसका घर जो है वो रोशन हो जाता है और बच्चा भी खुश होता है और माता भी खुश हो जाती है और माँ का मुंह पे एक नई चमक आ जाती है। अब आगे देखें। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो हाई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। यानी यहाँ पे बच्चे की नटखटता की बात हुई है और माँ के प्रेम की। देखिए, आंगन में ठुनक रहा है, ठुनक यानी नखरे दिखा रहा है, रो रहा है झूठ मूठ का। आंगन में बच्चा ठुनक रहा है और जिदियाया है, यानी जिदियाया यानी जिद कर रहा है। अब बच्चा किसके लिए जिद कर रहा है? बालक तो हाई चांद पे ललचाया है, यानी बालक को चांद बहुत पसंद आया है, वो चांद मांग रहा है। बच्चा चाहता है कि उसे चांद दे दिया जाए, इसलिए वो ठुनक रहा है, यानी नखरे दिखा रहा है, झूठ मूठ कर रो रहा है और जिद कर रहा है अपनी माता से। दर्पण उसे देके कह रही है माँ। दर्पण क्या होता है? शीशा। शीशा उसे देकर माँ कह रही है। क्या कह रही है माँ? देख आईने में चांद उतर आया है। अपने पुत्र से कह रही कि बेटा देखो, चांद जो आसमान में जो चमकता हुआ चांद है वो कहाँ आ गया है? इस शीशे में, इस दर्पण में चांद उतर आ गया है। तो आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो इमेज बनाई हुई है इसमें यहाँ पे देखिए बच्चे को माँ दर्पण दिखा रही है और उससे कह रही है कि चांद को देख बेटा, शीशे में उतर आया है। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। रक्षाबंधन की शुभ रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। देखिए, रक्षाबंधन की सुबह, अब रक्षाबंधन के दिन की बात हुई है तो रक्षाबंधन की सुबह है और रस की पुतली, रस की पुतली यानी मीठी बातें करने वाली एक बच्ची। रस की पुतली, रस यानी मीठा, मीठी सी बातें करने वाली, जो बहुत मीठी बातें करती है वो पुतली, एक बच्ची आई है, मीठी सी बात करने वाली बच्ची की बात की गई है कि रक्षाबंधन की सुबह एक मीठी बातें करने वाली बच्ची है, आई है और छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। छाई है, क्या छाई है? घटा, घटा यानी बादल, गगन यानी आकाश की हल्की हल्की, यानी बादल की घटा, बादल छाए हुए हैं, आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। कब? रक्षाबंधन की सुबह को। और एक रस की पुतली आई है, यानी एक छोटी सी मीठी सी बातें करने वाली लड़की आई है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, तो उस जो लड़की है उसके हाथों में लच्छे चमक रहे हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, लच्छे यानी राखी, और चमक रहे हैं। अब यहाँ पे बिजली और राखी को क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि बिजली जो होती है वो पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि वो पवित्र होती है, यानी उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो एकदम अपना पूरा पवित्रता। बिजली जब आती है तो आपने देखा होगा उसमें बिल्कुल चमक होती है, एक जगमगाती चमक। इसी तरह से लच्छे, राखी के जो लच्छे हैं यानी राखी के जो धागे हैं वो भी पवित्रता का प्रतीक है, भाई और बहन की प्रेम के। इसलिए तो यहाँ पे कहा गया कि बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, यानी राखी के धागे उस मीठी बातें करने वाली बच्ची के हाथों में बिजली की तरह चमक रहे हैं। भाई के हैं बांधती चमकती राखी, फिर वो जो प्यारी सी बच्ची है वो अपने भाई के बांध रही है चमकती हुई राखी को। तो इसी के साथ रुबाइया पार्ट समाप्त होता है। इफ यू लव द वीडियो, डू कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।